डांस अकेडमी से वापस आने पर नमिता ने देखा घर जैसा बिखरा हुआ छोड़कर गई थी वैसा ही पड़ा है। लगता है मेड नहीं आई आज। उसने फिर छुट्टी मार ली। नमिता ने एक कप चाय पी, म्यूजिक ऑन करके लग गई झाड़ू पोछा करने में। तभी माँ का कॉल आता है, लेकिन नमिता कॉल रिसीव नहीं करती। उसे पता था माँ फिर उसकी शादी का राग गाएगी। उसे अभी शादी नहीं करनी। नमिता के दरवाजे की डोरबेल बजती है। नमिता दरवाजा खोलती है तो सामने एक 3-4 साल का बच्चा खड़ा था। आंटी प्लीज म्यूजिक का वॉल्यूम थोड़ा कम कर लीजिए, कहकर चला गया। उस बच्चे के आंटी कहने से नमिता बुरी तरह चिढ़ गई और उसने म्यूजिक का वॉल्यूम और तेज कर लिया। तभी फिर से डोरबेल बजती है। सामने एक 32-34 साल का शख्स खड़ा था। जी हम कल रात ही यहाँ नीचे वाले फ्लैट में शिफ्ट हुए हैं। सारी रात सो नहीं पाए, अभी आराम करना चाहते हैं। आपको तकलीफ ना हो तो म्यूजिक का वॉल्यूम कम कर लीजिए। नमिता ने म्यूजिक तुरंत बंद कर दिया और सोफे पर आकर बैठ गई। नमिता के कानों में उस शख्स की आवाज गूंज रही थी। उसका आकर्षक चेहरा उसे अपनी ओर खींच रहा था। ना चाहते हुए भी नमिता उसके बारे में बार बार सोच रही थी। अगले दिन नमिता डांस अकेडमी से वापस आकर सोसाइटी के कंपाउंड में बैठ गई। वहां कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। एक बॉल तेजी से आकर नमिता के हाथ में लगी और मोबाइल टूटकर जमीन पर गिर गया। नमिता को बहुत गुस्सा आया। उसने जोर से सभी बच्चों की डांट लगाई और बैटिंग करने वाले बच्चे का कान पकड़कर डांटने लगी। चल घर चल, तेरे मम्मी पापा से तेरी शिकायत करती हूँ। बच्चा तेजी से दौड़ा और एक फ्लैट की डोरबेल बजाने लगा। अंदर से उसी शख्स ने दरवाजा खोला जो कल नमिता के घर आया था। पापा कहकर जोर से रोने लगा। ये देखकर नमिता का गुस्सा लगभग आधा हो गया। उस शख्स ने नमिता से पूछा, क्या बात है, चिंटू क्यों रो रहा है? नमिता ने अपना टूटा हुआ फोन दिखाकर सारी बात बताई। उस शख्स ने कहा, आपका फोन मैं कल ठीक करा के ला दूंगा। चिंटू की तरफ से अभी मैं सॉरी बोलता हूँ। अगले दिन वह शख्स नमिता का फोन लेकर उसके फ्लैट पर आया। नमिता ने दरवाजा खोला और वह टेबल पर फोन रख के वापस जाने लगा। नमिता ने कहा, आपका नाम जान सकती हूँ? हाँ जी, निखिल नाम है मेरा। नमिता ने कहा, बैठिए चाय बनाती हूँ। निखिल ने कहा, नहीं, चाय तो मैं अपने हाथ की ही बनी पीता हूँ। अगले दिन डांस अकेडमी जाते वक्त निखिल ने नमिता को रोक लिया। क्या कोई ट्यूशन टीचर को जानती हो? चिंटू का ट्यूशन लगाना है। नमिता ने कहा, चिंटू की मम्मी नहीं पढ़ाती क्या इसको? वो हमारे साथ नहीं रहती। निखिल ने धीरे से कहा। क्यों, कहाँ गई? मायके गई होंगी। कब तक आएंगी? निकिता ने ढेर सारे सवाल निखिल से कर दिए, लेकिन निखिल ने एक का भी जवाब नहीं दिया। ट्यूशन टीचर का बता देना अगर कोई हो तो, कहकर चला गया। अगले दिन नमिता निखिल के घर गई और बोली, चिंटू को ट्यूशन मैं पढ़ा दूंगी। डांस अकेडमी से वापस आकर फ्री ही तो रहती हूँ। निखिल तैयार हो गया। चिंटू रोज नमिता से पढ़ने आने लगा। निखिल ने चिंटू को घर की चाबी दे रखी थी ताकि चिंटू घर का लॉक करके ट्यूशन आ जाए। एक दिन चिंटू से चाबी गुम हो गई। चिंटू नमिता के पास आकर रोने लगा। नमिता ने पूछा, क्या हुआ? चिंटू ने बताया, चाबी गुम हो गई, घर लॉक है। अब मैं घर कैसे जाऊं? पापा तो आज थोड़ा लेट आएंगे। नमिता ने चिंटू को अपने ही घर रोक लिया। निखिल रात को जब वापस आया तब निकिता ने उसे सारी बात बताई। रात काफी हो चुकी थी, कोई लॉक तोड़ने वाला नहीं मिला। निकिता ने कहा, आज तुम दोनों मेरे ही घर सो जाओ, कल लॉक ठीक करा लेना। निखिल मान गया। आज निकिता काफी खुश थी। जिस शख्स को वह इतने दिन से मन ही मन चाह रही थी, वह आज उसे इतने पास जो था। निमिता ने खाना बनाकर चिंटू को खिलाया और सुला दिया। निखिल निमिता ने साथ बैठकर खाना खाया। खाने के बाद निमिता ने निखिल से चाय को पूछा, वैसे तो तुम अपने ही हाथ की बनी चाय पीते हो, आज मैं बना दूं तो पी लोगे क्या? निखिल मुस्कुरा दिया। दोनों ने बालकनी में बैठकर चाय पी। निखिल ने कहा, तुम चिंटू की माँ के बारे में जानना चाहती थी ना? चिंटू के पैदा होने के 6 महीने बाद ही उसे अपनी लाइफ बोझ लगने लगी। उसे लगता था कि वो अपनी जिंदगी अच्छे से नहीं जी पा रही है।
उसने मुझे डिवोर्स देकर एक एनआरआई से शादी कर ली और अमेरिका में शिफ्ट हो गई। तब से मैं और चिंटू अकेले रहते हैं। चिंटू को माँ की कमी बहुत महसूस होती है, पर मैं कुछ नहीं कर पा रहा, कहकर अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। निमिता निखिल के पास आई और उसके सर को अपने सीने से लगा लिया। मैं बनूंगी चिंटू की माँ, क्या तुम्हें मंजूर है? नमिता ने निखिल के चेहरे को अपने हाथ में पकड़ लिया और उसके होठों को अपने होठों से पकड़ लिया। निखिल ने निमिता की कमर में हाथ डालकर अपनी ओर तेजी से खींच लिया। निखिल निमिता की बेचैनी को महसूस कर पा रहा था। नमिता पागलों की तरह निखिल को चूम रही थी, जैसे बरसों की प्यासी हो। निखिल भी निमिता की प्यास बुझाना चाहता था, इसलिए बिस्तर पर ले आया। निमिता की आंखें बंद थी और मछली की तरह बिस्तर पर पड़ी हुई तड़प रही थी। निखिल पूरे जोश से निकिता की प्यास बुझाने में लग गया। निखिल, मैं चाहती हूँ तुम हर रात मुझसे ऐसे ही प्यार करो, प्लीज मुझसे शादी कर लो, कहकर निमिता निखिल से चिपक गई। निखिल ने सर हिलाकर हाँ में जवाब दिया और निमिता के होठों को जोर से अपने होठों से पकड़ लिया।